से दिखा दे कि कुछ इस तरीके यहाँ पे सीट्स अरेंजमेंट है। और ये तंदूरी चिकन हो जाता है, ये तंदूरी चिकन टिक्का हो जाता है। और ये दो चीजें हाँ आए बगैर तो नहीं रह सकता। यहाँ पे आता है इनका चिकन देहाती। ये देखिए भाई, कल ये डिश मैंने पहली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शबीर अब्बास और आप देख रहे हैं आपके खुद का फेवरेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों जायकों के सफर को आज हम बढ़ाते हुए आज हम लोग आ गए हैं गोमती नगर रेलवे स्टेशन पे। और मेरे पीछे से आप देख रहे हैं कि यह ट्रेन की बोगी, हालांकि ट्रेन की बोगी प्लस इसको कहा जा सकता है रेस्टोरेंट, यानी इस बोगी के अंदर रेस्टोरेंट है। तो कुछ यूनिक चीज हम आपके लिए लेके आए हैं और यहाँ को पहले आपको यहाँ पूरा भ्रमण करा देते हैं। उसके बाद यहाँ क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। यहाँ मैंने सुना है कि अनलिमिटेड बुफे भी मिलता है, उसको भी देखेंगे। यहाँ का पूरा मुआयना करते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। तो चलिए पहले यहाँ का किचन देख लेते हैं, फिर आपको ट्रेन के अंदर ले चलेंगे और वहाँ के बारे में दिखाएंगे। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये है इनका किचन। हालांकि इनके टोटल 3 किचन है। एक किचन ये है जहाँ पे आपको चाइनीज और वेज इंडियन जो फूड है वो मिल जाएंगे। इसी तरह इनका एक जो है जो कहा जाए कि जो नॉनवेज सेक्शन, इनका नॉनवेज किचन जो है इनका वो है जो कि तंदूर और आपका सेल्फ सर्विस, मतलब सेल्फ सर्विस का मतलब कि आपको खुद जाके वहाँ लेना पड़ेगा। और प्लस अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो आपके लिए वहाँ पे बंदे आएंगे, पूछेंगे और पूरा सर्व भी वहीं करेंगे। और एक किचन इनका अंदर है, वो भी मैं अभी कुछ देर बाद दिखाऊंगा आपको। वो आपका बुफे है, यानी कि वो मैं टोटल देखा जाए टोटल 3 किचन है। एक हो जाता है वेज वालों के लिए, एक हो जाता है नॉन वेज वालों की किचन हो जाता है, एक इनका अंदर है जो जिसमें बुफे सर्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम आपको अंदर का इंटीरियर एक बार दिखाते हैं। और पहली बार आपको आज मुझको लगता है कि मैं सचमुच पहली बार आया हूँ किसी रेल रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि एक बोगी में रेस्टोरेंट है पूरा। तो आइए हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर जाके यहाँ का एक्सप्लोर करते हैं इंटीरियर वगैरह। आइए। तो कुछ इस तरीके का यहाँ का नज़ारा है। मेरे पास अली भाई से कहूँगा एक बार लाइन लंबे से दिखा दे कि कुछ इस तरीके यहाँ पे सीट्स अरेंजमेंट है और बहुत खूबसूरत इंटीरियर वगैरह दिया गया है। और तो जब आप किसी बोगी में जाते हैं तो क्या होता है कि मोस्टली शुरुआत में आपको वॉशरूम वगैरह जो होता है वो इस टच पे इसको बनाया गया है। तो इसको वॉशरूम और जो आपका वॉश बेसिन वगैरह है सेम उसी टच पे बनाया गया है। और पहले अंदर जाने से पहले मैं यहाँ को बाहर का दिखा देता हूँ। आइए, ये इनके दूसरा की तरफ का एरिया है, ये इनके दूसरी तरफ का एरिया है। यहाँ पे कार पार्किंग का है। और अभी इन्होंने न्यूली लॉन्च किया है कि अगर आप ट्रेन की बोगी में बैठ के लंच वगैरह नहीं करना चाहते हैं, डिनर वगैरह नहीं करना चाहते हैं, तो कार डाइनिंग में बैठ के आराम से यहाँ एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो ये इनका हो गया इनका कार पार्किंग एरिया। इनका जो वेज बुफे है वो 499 का है और जो नॉन वेज बुफे है वो 599 का है। तो चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ा इंटीरियर वगैरह देख लेते हैं। आइए। तो कुछ तरीके यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है, जैसे आपने बोगी वगैरह में देखा होगा कि साइड में 2 लोगों के बैठने का होता है और उसके अपोजिट साइड पे 3 लोग बैठने का होता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे बनाया गया है। और जैसे बोगी वगैरह में सबके नंबर दिए होते हैं, सीट नंबर, तो यहाँ पे कुछ सीट नंबर वगैरह भी दिए गए हैं। और बाकायदा ये फुली AC है, बाकायदा यहाँ कैमरे वगैरह सब कुछ लगे हैं। तो अली भाई से कहूँगा पीछे एक बार पूरा दिखा दें कि ये इनके कैमरे वगैरह लगे हैं कि आप कैमरे की निगाहों में हैं। और क्योंकि भी सर्दी चल रही है, लेकिन अगर जब गर्मी में आप देखते हैं तो यहाँ फुली ये AC पूरा बंद हो जाता है और AC का मज़ा आप यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में ले सकते हैं। आइए पूरा आपको दिखाते हैं। तो ये हो जाता है इनका बुफे सेक्शन, जहाँ पे बुफे के आइटम रखे रहते हैं। कुछ चीज़ें इनको वहाँ सर्व की जाती है, स्टार्टर वगैरह वहाँ सर्व की जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इनका बुफे का किचन है, तो जो भी बुफे का प्रिपरेशन होती है वो यहीं होती है। और ये इनके जाने का रास्ता है, बाहर जाने का। तो ये हो जाता है इनके बाहर जाने का रास्ता। बाकी ये शाम को बहुत अच्छा इसमें लोग आता है। यहाँ एकदम बैठने का जो सिस्टम दिया गया है, आप बाहर ही बैठ सकते हैं, पार्टी इंजॉय कर सकते हैं। अभी न्यू ईयर पार्टी वगैरह भी यहाँ बहुत अच्छे से हुई थी। और मैं यहाँ का एक बार नाम बता दूं कि यहाँ का नाम है रॉयल ट्रेन कुजिन के नाम से ये है। तो दोस्तों बात करते हैं इनके मेन्यू की। तो मेन्यू कुछ इस तरीके का इनका मेन्यू है, जिसपे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रॉयल ट्रेन कुजिन। और ये इनका मेन्यू है। इनके पास ब्रेकफास्ट भी है, इनका सूप वगैरह भी हैं। और ये चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके जो बुफे है उससे अलग है। यानी आप बुफे लेके आप ये सब लेना चाहते हैं तो उसमें आप ले सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि कुछ कॉम्बोज वगैरह भी है इनके साथ में चलते हैं। और ये बर्गर पिज़्ज़ा, और मतलब इन्होंने पूरी देखा जाए तो एक अच्छी खासी क्वांटिटी में इनका मेन्यू है। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो होते हैं, साउथ इंडियन भी आपको मिल जाएगा जो लोग साउथ इंडियन वाले हैं। क्योंकि भाई आप रेलवे स्टेशन पे तो जब आप रेलवे स्टेशन पे तो हर शहर के लोग यहाँ पे आते हैं। तो सबके खाने पीने का सबका ख्याल रखा गया। स्टार्टर में फ्रेंच फ्राइज भी चाइनीज़ मिल जाएगा आपको, तंदूरी स्टार में टिक्का वगैरह मिल जाएगा।
इसी तरह इंडियन मेन कोर्स भी इनका ये हो जाता है, यानी कि काफ़ी लंबी और लंबी चौड़ी इनकी जो लिस्ट है। चाट के कुछ आइटम यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, और प्लस ये हो जाता है इनका स्वीट्स वगैरह हो जाता है। और ये थाली कुछ है इनकी, वो 240 रुपये से स्टार्ट है इनकी। चाइनीज़ है, नॉर्मल थाली है, डिलक्स थाली है, ये सब हो जाता है। और ये हो जाता है इनका नॉनवेज सेक्शन, जिसमें आपको चिकन टंगड़ी, सीख कबाब और दुनिया भर की, जो कि लखनऊ की तहज़ीब जिसे कहा जाता है, लखनऊ का जो जायका है वो, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको। तो यहाँ की मैं आपको कैपेसिटी बताऊँ, कम से कम यहाँ पे आप 70 से ऊपर लोग यहाँ की कैपेसिटी है, जो यहाँ बैठ के आराम से लोग अपनी पार्टी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी बाहर का भी एरिया मैंने आपको दिखाई दिया है कि बहुत बड़ा एरिया है, और जो रात में यहाँ पे आप आएँ तो और आपको चीज़ें यहाँ पे अच्छी दिखेंगी यहाँ पे। और यहाँ का मैंने आपको जो बाहर का एरिया है वो भी दिखा दिया है, जहाँ पे कार पार्किंग वगैरह भी है। बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने मिलता है। और अभी तक लखनऊ में ऐसा कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं था इतना अच्छा कि जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें एक जगह मिल पाएँ। तो आपके सामने आ गया है ये लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पे। इसकी मैं पूरी डिटेल आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, स्टार्टर में हमने कुछ चीज़ें हमने यहाँ मंगवा ली, सर्व करा ली टेबल पे, तो हम आपको चीज़ दिखाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाता है इनका पनीर टिक्का हो जाता है, और ये हो जाता है इनका चिकन मलाई टिक्का हो जाता है, ये हो जाता है इनका चिकन चॉपसी, जिसमें चिकन और जो इनका अंडा होता है वो मिक्स करके बनाया जाता है, और ये तंदूरी चिकन हो जाता है, ये तंदूरी चिकन टिक्का हो जाता है। और ये दो चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया था कि ये हो जाता है इनका चॉकलेट शेक हो जाता है, और ये हो जाता है इनका ब्लूबेरी। और एक चीज़ ये क्या है, अच्छा चिकन मंचूरियन। हाँ, तो एक चीज़ ये इनके आई है, ये भाई मैं पास से दिखाना चाहूँगा कि ये हो जाता है इनका चिकन मंचूरियन। तो फिलहाल अभी कुछ चीज़ें हमने जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं वो हम लोग ने यहाँ मंगा ली थी, और अभी खैर इनका मेन कोर्स ही बाकी है, लेकिन अभी इसको फिनिश करने के बाद हम आपसे मिलेंगे तब। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाता है इनका पनीर टिक्का, तो इसकी भी एक बार थोड़ा सा टेस्ट करके इसको भी देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे वेज के बहुत ऑप्शन हैं, और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कुछ हमने मिक्स मंगाया है, कुछ चाइनीज़ मंगा लिया था, कुछ वेज और कुछ नॉनवेज मैंने चीज़ें मंगा ली थी। अब बात इनकी बारी आती है अभी भाई, ये चिकन टिक्का और मलाई टिक्का, इसको मैं हाथ से तोड़ के खाऊंगा। तो भाई ये देखिए, सॉफ्टनेस के मामले में बाकायदा इसमें क्रीम लगाई गई है। वाह। तो ये हो जाता है इनका चिकन टिक्का। ये देखिए भाई, कितनी आसानी से इसको तोड़ा जा रहा है। और ये हो जाता है इनका चिकन तंदूरी। तो खाने में आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और आप यहाँ पे आएंगे तो मायूस नहीं जाएंगे। जो चीज़ आप सोच के हैं वो आप यहाँ पे टेस्ट करके जाएंगे। तो फिलहाल ये था हमारा भी स्टार्टर का जो सेक्शन। अभी मेन कोर्स जो आता है तो उसको भी हम टेस्ट करके दिखाएंगे। तो भाई अभी हम लोग ने मेन कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, खाली स्टार्टर ही हम लोग ने स्टार्ट किया था, और उसमें ही हम लोग बोल गए हैं। एक से लजीज खाना जो स्टार्टर था इनका, एक से लजीज था। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इनकी आई थी, मोजितो और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह जो आई थी वो बेहतरीन। हाँ सॉरी, एनर्जी ड्रिंक और जो मोजितो आया था बेहतरीन था वो। और यहाँ की टाइमिंग, अभी जो इनका डिनर की टाइमिंग है वो 7 बजे से लेके रात की 11 बजे तक रहती है। तो आप कभी अपनी पार्टीज वगैरह बुक कराना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का नंबर दे दूँगा। और भाई एक चीज़ मैं बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आज किसी रेल रेस्टोरेंट को मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। हालांकि लखनऊ में 2 रेल रेस्टोरेंट हैं, एक चारबाग में है, एक ये गोमती नगर में। गोमती नगर वाला भी न्यूली ओपन हुआ है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ का इंटीरियर और जो सीटिंग अरेंजमेंट है, एक से मतलब जो इतनी सीटें यहाँ से वहाँ तक हैं वो ज़बरदस्त सीटिंग अरेंजमेंट है। और आपको क्या चाहिए भाई कि आप गोमती नगर जैसे इलाके में आपको इतना बेहतरीन रेलवे रेस्टोरेंट मिल रहा है, वहाँ पे अपनी फैमिली साथ आइए, उसको इंजॉय किए। और यहाँ का जो खाना है, यहाँ के जो हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैंने ये मंगवा लिया था। एक मैंने आपको मेन्यू ये दिखाया था मैंने, और एक मेन्यू ये बाहर का मेन्यू है। यानी अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाना चाहते हैं, ट्रेन की बोगी के अंदर बैठ के खाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको दिखाई दिया है। लेकिन अगर आप बाहर बैठ के खाना चाहते हैं उसके लिए मेन्यू अलग है। तो कुछ इस तरीके का मेन्यू है, एक ये है, और यहाँ भी इनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये उनके लिए जो बाहर बैठ के खाना चाहते हैं। तो कहा जाए तो खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप बच्चों के साथ आए तो बहुत ज़्यादा वो यहाँ पे
और यहाँ के जो फूड्स है उसको एंजॉय भी करेंगे। दिखा दूँ कि यहाँ पे मैंने अलग से मसाला डोसा मंगवा लिया, हालांकि बुफे में नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये सब अलग से मंगवा लिया है। एक मसाला डोसा मंगवा लिया है और हमने अपने अली भाई के लिए मंगवाया है हनी चिली पोटैटो। तो अगर आप बुफे में नहीं खाना चाहते हैं, सेपरेट खाना चाहते हैं, उसके लिए पूरा मेन्यू है यहाँ पे, उसमें से आप अपना ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड खाना चाहते हैं तो उसके लिए बुफे है। तो दोस्तों स्टार्टर के बाद थोड़ी शाम हो गई थी, जब तक हम लोग का मेन कोर्स रेडी हो रहा है, तो मैंने कहा सोचा थोड़ा और कुछ आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे चाय वगैरह का भी यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगा है। आपको कुछ चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे चाट वगैरह मिल जाएगी। बाकी तो मैंने मेन्यू आपको दिखा दिया है, अंदर बाहर दोनों का मेन्यू दिखा दिया है। पीछे इनका कार डाइनिंग है वो भी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। और अगर बात करें इनके रात के, देखिए क्या व्यू इसमें आ रहा है। और जब ये आप बाहर से यहाँ कोई निकलता है ना, तो यहाँ आए बगैर तो नहीं रह सकता है यहाँ पे। और एक यहाँ बताऊँ तो कि डेली यहाँ पे आपको जो बोन फायर, आजकल सर्दी है, बोन फायर यहाँ का आप आनंद उठा सकते हैं। और इनके यहाँ म्यूजिक वगैरह भी आपको यहाँ पे डेली म्यूजिक का डेली प्रोग्राम होता है। और वीकेंड में लाइव म्यूजिक का प्रोग्राम होता है 7 बजे से। तो अगर आप लखनऊ में रहने वाले हैं तो उसको भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और फिर से एक बार मैं बता दूं कि इनका ये नॉनवेज सेक्शन है, कि अगर जैसे लोग होते हैं कुछ वेजिटेरियन, अगर आप लोग वेज खाते हैं, थोड़ा नॉनवेज से परहेज करते हैं, तो नॉनवेज के लिए अलग दिया गया है। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज और नॉनवेज दोनों मिक्स हो। आप नॉनवेज का पूरा इन्होंने काउंटर ही अलग कर दिया। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नॉनवेज मिलेंगी। और वो मैंने दिखा दिया था आपको, वो सेक्शन हो जाता है इनका। इनका चाइनीज हो गया, इंडियन हो गया, आपका वो वेज सेक्शन इनका हो जाता है। और देखा जाए इनके जो इनके दाम है वो भी बहुत ही किफ़ायती दाम है। गोमती नगर के हिसाब से बहुत ही किफ़ायती दाम है। आप कभी आइए या फिर गूगल कर लिए तो इनके मेन्यू भी आप इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है, चारों तरफ से इतना खूबसूरत नज़ारा। और फिर से आपके बारे में बता दूं कि हम लोग आए हैं आज ट्रेन रेस्टोरेंट में, यानी कि इसका नाम है रॉयल ट्रेन क्यूजिन। तो एक बहुत ही अच्छा नया एक्सपीरियंस मुझको लगा और नई चीज़ मुझे देखने को मिली है। आप लोग को भी मैं पहली बार दिखा रहा हूँ, लखनऊ में नया खुला है। तो अगर लखनऊ से तो एक बार ज़रूर विजिट किए यहाँ पे, अगर कुछ नया आप हट के कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो दोस्तों इतना गज़ब का स्टार्टर खाने के बाद कुछ हमने इसलिए थोड़ी चीज़ें हमने मंगवा ली। हालांकि मैंने बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ें यहाँ मंगाई हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि स्टार्टर हम लोग ने बहुत हैवी कर लिया है। और ये मेन कोर्स में कुछ खाली आपको दिखाने के लिए हमने वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें हमने मंगवा ली हैं। तो ये हो जाता है इनका ज़ीरा राइस, और ये हो जाता है इनका दाल, ये हो जाता है मशरूम 2 प्याज़ा, और ये देखिए खूबसूरत सी ग्रेवी के साथ ये हो जाता है शाही पनीर। और ये एक दाल है इनकी दाल मखनी, हाँ। और ये हो जाता है इनका चिकन देहाती। ये देखिए भाई, खाली ये डिश मैंने पहली बार सुनी, बाकी तो सुना था, ये पहली बार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और ये हो जाता है इनका तंदूरी रोटी। तो बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में नहीं मंगवाया हम लोगों ने, ताकि फूड बर्बाद ना होने पाए। तो कुछ छोटी चीज़ें हम लोग ने खुद कह के हम लोग ने मंगवाई हैं। और बाकी इनका बुफ़े है, आप चाहे आएँ तो जितना चाहें उतना खाएँ, इनका बुफ़े है। बुफ़े की टाइमिंग में मैं फिर से बताऊं कि मैं लिख दूंगा उसमें जो इनकी बुफ़े की टाइमिंग वगैरह है। इधर बुफ़े का मैं प्राइस बता दूं कि आप जो वेज ट्राई करेंगे बुफ़े में वो 499 है, और नॉन वेज जो ट्राई करेंगे वो 599 में, प्लस जो इनका GST है वो एक अलग से है। तो अली भाई मुझको लगता है शायद मैं मेरे लिए जो मंगाया ये भी बहुत है मेरे लिए। तो क्या किया जाए इसका कि थोड़ा टेस्टिंग कर लेते हैं, ताकि इसको हम काम करते हैं, इसको घूटा ना करके प्लेट्स में निकाल लेते हैं। तो थोड़ा जब हम लोग यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। हालांकि हम लोग पूरा फुल हो गए हैं, क्योंकि आप लोग को टेस्ट का इसका एक रिव्यू भी देना ज़रूरी था। तो मैं अपनी जो फेवरेट चीज़ है, हालांकि मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, लेकिन मेरी वेजिटेरियन जो वेज डिशेज होती हैं वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट रहती हैं। तो ये हो जाते हैं इनका शाही पनीर। तो शाही पनीर ही खाली आपको मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ, वो भी फ्राइड राइस के साथ, जो कि फुली क्रीम, देखिए पूरी, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखाऊं, पूरी तरह से क्रीम से इसको बनाया गया है। और चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। वाह, जो मुंह में जाने के बाद जो क्रीम का टेक्सचर आ रहा है ना यार, बहुत एक नेक्स्ट लेवल का है। तो वाकई भी हम लोग थोड़ी चीज़ें हमने ट्राई की, लेकिन क्योंकि हम लोग ने स्टार्टर खा लिया था बहुत ज़्यादा,
तो पेट में इतनी जगह बची नहीं, तो हमने सोचा कि एक थोड़ा छोटा सा एक रील शूट कर रहे हैं तो आपको भी एक शूट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों वक्त आ गया है आपको अलविदा कहने का। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू। मैंने सोचा यहाँ रील बना रहा हूँ तो आपको एक लॉन्ग वीडियो भी यहाँ की प्रॉपर लॉन्ग वीडियो भी यहाँ की बना के आपको दिखा दूँ। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। बाकी की डिटेल मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ का एड्रेस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ बुफे की बुकिंग वगैरह कैसे होती है उसकी भी मैं डिटेल फ़ोन नंबर दे दूंगा, उस पर आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़। It's not a game, it's a rich thing.